कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में सभी व्यवस्था सभी शिविर लग चुके हैं और आज श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में पहुंच गए हैं। दुर्मति दुर्योधन की हठधर्मता, कर्ण शकुनी की कुटिलता ने कुरुक्षेत्र को रण क्षेत्र में बदल दिया है। श्री कृष्ण जब पांडव शिविर में पहुंचे, चारों ओर देश देश के योद्धाओं के शिविर लग चुके थे। मनुष्यों और पशुओं का ऐसा महासमुद्र इससे पहले न तो किसी ने देखा और न ही किसी ने सुना था। आर्यावर्त के प्राय सभी प्रतिष्ठित योद्धा दुर्योधन के साथ थे। कौरवों के सेनापति भीष्म 11 अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। पांचों पांडव आपस में वार्तालाप में लगे थे और श्री कृष्ण भगवान मनोरंजन कर रहे थे। अर्जुन और भीम का आत्मविश्वास उन्हें आनंदित कर रहा था, मगर धर्मराज का भीरू होना उन्हें आश्चर्यचकित कर रहा था। अंत में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संबोधित किया और क्या कहा कि क्या समर नहीं लड़ना है? अगर अपनी शक्ति के प्रति सशंकित होना था तो आपने युद्ध में इतनी तैयारी और तल्लीनता क्यों दिखाई? धर्मराज को भय था कि श्री कृष्ण ने शस्त्र न धारण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। पांडवों के शिविर में देर तक सन्नाटा बिछा पड़ा रहा था। श्री कृष्ण के दृष्टि एक एक पर सबके मुंह पर गई और कहने लगे कि कितनी दुर्बल है मनुष्य की आस्था, आशंका उसे उखाड़ फेंकने में सक्षम है। श्री कृष्ण ने कहा, सवर मूवी में पीठ दिखाना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता और क्षत्रिय जय और पराजय की चिंता नहीं करते। अंततः युधिष्ठिर को विश्वास लौटा। श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य से मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं है और फल की चिंता करना व्यर्थ है। हम लोग अपना कार्य करेंगे और नियति अपना कार्य करती रहती है और हम युद्ध को अवश्य लड़ेंगे। एक नहीं 100 पिता में भी कौरवों की सेना का नेतृत्व करें। बात सबको समझ में आ गई। श्री कृष्ण सहसा उठे और पांडवों से बोले, आप भी विश्राम कीजिए, सुबह युद्ध को सन्नद्ध होना है। सेनापति का चुनाव तो आप लोगों ने कर लिया है। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न से अच्छा
सेनाधिकारी आपको मिल ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के साथ सभी उठकर उन्हें उनके शिविर में छोड़ने गए। अर्जुन आश्वस्त थे, कृष्ण के रहते पराजय नहीं हो सकती। जहाँ कृष्ण हैं और वहीं धर्म है। आगे की कथा का वर्णन आपको क्रमानुसार करते रहेंगे। आगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीचों बीच स्वर्णिम में सूर्य उगाया था। अपने विशाल रथ के मध्य भीष्म कौरव के सेनापति आत्म विश्वास से विराजमान थे और सत्य अजय थे। पितामह ने एक क्षण को निहारा और कहा, श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। इस भेद को शायद ही किसी ने समझा हो। फिर पितामह ने पक्षी आकार की व्यूह रचना की। किधर भी जाइए उनके मुंह में जाना पड़ेगा। उनके रक्षात द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कलिंग, देशपति, केतुमान, अवंती के बिंद और अरविंद, बालिक, विकर्ण, भूषृवा, दुर्माक, दुस्साह आज सन्नद्ध थे। भीष्मी कौरवों की विजय वरण करने के लिए एकमात्र सक्षम योद्धा थे, जिनके शौरवीर की समानता करने में पांडव सेना में केवल एक अर्जुन ही था। भीष्म पिता ने महारथियों की गणना में कर्ण के नाम की उपेक्षा कर दी। इसलिए कर्ण भी प्रण करके बैठ गया और कहा, जब तक भीष्म सेनापति होंगे तब तक मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। पांडव धर्मराज अपने भाइयों और अन्य पांडवों से घिरे हुए थे। विराट, पुरुजित, कुंती भोज, शैब, धृष्टकेतु, विक्रांत, चेकतान, काशीराज, द्रुपद, उत्तमौजा, युधाभिमन्यु के अलावा भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी के सभी पुत्र युधिष्ठिर के दाएं बाएं आसीन थे। सेनापति धृष्टद्युम्न विशाल रथ के में आसीन होकर धर्मराज के पार्श्व में आकर लग गए थे और सूर्य उदय से पूर्व ही व्यूह की रचना कर दी गई। आगे की कथा आपको क्रमबद्ध सुनाते रहेंगे। जय जमुना मैया की।